Dear students, in this video you will learn about factors affecting electrolytic conductance. ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक एंड मेटालिक कंडक्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं उन फैक्टर्स को जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं। चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। पहले लेते हैं नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। देखो बेटा, आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। और वीक कौन से होते हैं? जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते जब आप इनका सॉल्यूशन बनाते हैं किसी सॉल्वेंट में। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं तो ये ज़्यादा आयंस देंगे, और ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते तो ये कम आयंस देंगे। याद रखिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस के ऊपर। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको ज़्यादा आयंस मिलते हैं तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको कम आयंस मिलते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कम होगी। ठीक है, तो देखिए, तो ये था कि नेचर जो है ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वो मैटर करता है ना, जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिस्कस करते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, अगर इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस होंगे, ठीक है, उनमें इंटरेक्शन ज़्यादा रहेगी, राइट, तो उनका मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या करें, कंसंट्रेशन कम करें। आप कंसंट्रेशन कम कैसे करेंगे? कंसंट्रेशन कम कैसे करेंगे बच्चों? आप सॉल्वेंट ऐड करेंगे। ठीक है, और अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो आप वाटर ऐड करेंगे, है ना, आप वाटर ऐड करेंगे। जब आप वाटर को ऐड करते हैं किसी सॉल्यूशन में तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर डाइल्यूटिंग दैट सॉल्यूशन। आप डाइल्यूशन कर रहे हैं, है ना। देखिए क्या होगा कि जब आप और ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड करते हैं, यानी आप जब डाइल्यूट करते हैं उसको, तो इससे क्या होता है? देखिए कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वीक होने लगती है और वीकन होती है ना, और ज़्यादा वीकन होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो देखिए पूरी तरह से डिसोशिएट रहते ही हैं, लेकिन एडिशन ऑफ जो सॉल्वेंट है या जो डाइल्यूशन है वो क्या करती है? और फर्दर वीकन करती है और फैसिलिटेट करती है मूवमेंट ऑफ आयंस को टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, जिससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ेगी। और जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं बच्चों, तो उनमें देखिए क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है ना, उनकी डिसोसिएशन में। फॉर एग्जांपल एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, CH3COOH, ठीक है, प्लस एक्वस, मतलब ये सॉल्वेंट है, ये किसमें चेंज होता है? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव एक्वस, और ये भी एक्वस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इक्विलिब्रियम है ना। तो जब आप और ज़्यादा इसमें सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो क्या होता है? देखिए कि सॉल्वेंट ऐड करने से फर्दर, ठीक है, यहाँ पर और ज़्यादा डिसोसिएशन होती है, यानी आयंस आपको ज़्यादा मिलेंगे, और इससे क्या होगी? इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट की। यानी आपने ऑब्जर्व किया कि डाइल्यूशन पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ रही है ना। डाइल्यूशन से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन कंडक्टेंस, है ना। इसका मतलब ये है कि डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन will lead to increase in conductance. So I repeat, decrease in concentration of electrolytic solution will lead to increase in the conductance. ठीक है, चलिए ये था आपके पास कि concentration कैसे मैटर करती है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। क्या सॉल्वेंट का नेचर कैसे अफेक्ट करता हो? देखो बच्चों, सॉल्वेंट का नेचर जो है वो बहुत मैटर करता है ना। सॉल्वेंट जो है इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होना चाहिए? पोलर होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम मिथेनॉल की बात ले लें, CH3OH, ठीक है, वाटर की बात ले लेते हैं H2O, या फिर इथेनॉल की बात ले लेते हैं C2H5OH, ये सब पोलर सॉल्वेंट है। लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो पोलैरिटी के ऊपर तो डिपेंड करती है,
क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। आपको बताया था पिछले वीडियो में, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं। तो देखिए ये जो है वो डिसॉल्व होंगे पोलर सॉल्वेंट्स में, पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट मतलब जिन सॉल्वेंट्स के मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी है, डाइपोल मूवमेंट है। तो आप इन तीनों को देखें तो ये तीनों क्या हैं, पोलर सॉल्वेंट है। बहुत सारे और भी होते हैं पोलर सॉल्वेंट। अच्छा अब देखिए, अब इनमें जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस वो किस चीज पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करती है बच्चों इनके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर, ठीक है। तो जनरली हम एट 20 डिग्री जो है इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या मानते हैं, 78 है। इसका कितना है, 33 है। इसका कितना है, 24.5, ठीक है। तो अगर आप इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखें तो वाटर का सबसे ज्यादा है। इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने के कारण क्या है कि इसमें जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करेंगे, जैसे KCl ले लीजिए, ठीक है। तो KCl जब आप वाटर में डालेंगे एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ का, से 1 मोलैरिटी का बना देंगे सॉल्यूशन, तो यहां पर उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ज्यादा होगी कंपेयर टू जब आप उसको मिथेनॉल में डिसॉल्व करेंगे या फिर इथेनॉल में डिसॉल्व। व्हाई? बिकॉज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत मैटर करता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, देखिए इसका मतलब क्या है, 78 का मतलब क्या है कि ये 78 टाइम्स इन दोनों के बीच की फोर्स को वीकन कर सकता है। ये 33 टाइम्स कर सकता है, ये 3 टाइम्स कर सकता है। जितना ज्यादा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा बच्चों उतना ज्यादा है ना दोनों के बीच की डिसोसिएशन करवा पाएगा सॉल्वेंट। तो देखिए नेचर ऑफ सॉल्वेंट बहुत मैटर करता है यहाँ पे। इन सब का डाइइलेक्ट्रिक, एक तो पोलर नेचर और दूसरा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट इंटरेक्शन जितनी ज्यादा होती है हम कहते हैं विस्कोसिटी उतनी ज्यादा है। यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में जो अट्रैक्शन है, इंटरेक्शन है, अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा, ज्यादा इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन रहेगा, तो क्या होगा, सोल्यूट यानी जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयंस डिसोशिएट नहीं हो पाएंगे, तो आपकी इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों साइज ऑफ आयंस। साइज ऑफ आयन जैसे देखिए साइज ऑफ आयन बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब इसमें है क्या, देखिए कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप सोडियम क्लोराइड ले लीजिए और पोटाशियम क्लोराइड ले लीजिए, ये दो ले लेते हैं, है ना। और इसको वाटर में इनको डिसॉल्व करिए और इनका सॉल्यूशन बनाइए, ठीक है। तो आपको मिलेगा कि इसकी जो है कंडक्शन ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ज्यादा होगी, इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस लेस होगी। ऐसा क्यों, है ना। ऐसा इसलिए बच्चों, देखिए ध्यान से समझिए इस टॉपिक को। इसमें क्या मैटर करता है, इसमें देखो क्या है कि आप Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव का साइज देखिए, किसका साइज बड़ा है, तो आप कह देंगे K पॉजिटिव का साइज बड़ा है, क्योंकि हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीसी, है ना। K पॉजिटिव का साइज बड़ा है, सोडियम पॉजिटिव का साइज छोटा है। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि सॉल्वेशन मतलब सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन आएंगे। यहाँ पे हमने इसे वाटर में डाला है तो हम इसको बोलेंगे हाइड्रेशन। तो सोडियम की हाइड्रेशन ज्यादा होगी, इसको ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, और पोटाशियम की हाइड्रेशन जो है वो कम होगी, क्योंकि ये बड़ा आयन है। जितना आयन का साइज बड़ा होता है उतनी कम उसकी हाइड्रेशन होती है ना। तो पोटाशियम का साइज बड़ा है, पोटाशियम आयन का, सोडियम का आयन का साइज छोटा है, इसकी हाइड्रेशन कम होगी, इसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी। क्योंकि इसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी तो ये बड़ा आयन बन जाएगा, जो इफेक्टिव साइज है इसका, और इसका इफेक्टिव साइज छोटा होगा क्योंकि इसके साथ कम वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट करेगी, इसके साथ ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट करेगी, इसके छोटा साइज होने के कारण, है ना, समझ रहे हो। तो क्योंकि इस आयन इफेक्टिव आयन बड़ा हो गया, इफेक्टिव आयन छोटा है, तो इसकी जो मूवमेंट रहेगी जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करेंगे सॉल्यूशन में, इसकी मूवमेंट थोड़ा सा स्लो होगी, इसकी मूवमेंट फास्ट होगी। यानी KCl जो है उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ज्यादा होगी कंपेयर टू NaCl। यानी यहाँ पे साइज ऑफ आयन जो है वो मैटर कर रहा है ना, यानी सॉल्वेशन मैटर कर रही है, ठीक है। चलिए फिर है नेक्स्ट है टेम्परेचर। देखो तो टेम्परेचर क्या रोल प्ले करता है, आप सबको पता है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है ना। तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, जब आप उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो उसके अंदर आयंस का मूवमेंट तेज होगा, और आयंस का मूवमेंट तेज होगा तो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे, तो यानी अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ेगी, है ना।
तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ किसके, आयंस के, है ना, क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट्स जो है समझ में आएंगे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी, साइज ऑफ द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड लास्ट क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, थैंक यू।